आज देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया सवेरे 10 बजे। हमें लगा जो देश की ज्वलंत समस्याएं हैं उनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, पर प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसे तथ्यों पे बात की जो कि आधे अधूरे थे, गलत थे, जो से देश में और वैज्ञानिक कम्युनिटी में एक भ्रम का वातावरण फैल सकता था। तो मैं उसी संदर्भ में आज की विशेष प्रेस वार्ता लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हमारे यहाँ एक कहावत है हिंदी में, नीम हकीम खतराए जान, अर्थात हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब डाटा पे बात करते हैं, जब कोई इश्यू पे बात करते हैं, तो मास्टर इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस पे तो बात कर सकते हैं। मास्टर इन इवेंटोलॉजी है तो उस पे तो बात की जा सकती है उनके द्वारा। मास्टर्स इन वस्त्रोलॉजी है जिसमें वस्त्र देख के आदमी का चरित्र पहचानने की उनमें कला है, उस पे वो बात कर सकते हैं। पर जब वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव इश्यू जो कि कोरोना का वैक्सीनेशन है उस पे बात करते हैं, तो उनसे और उनके ऑफिस से देश ये अपेक्षा करता है कि पूरी जानकारी और सही जानकारी देश के समक्ष रखें। उसी संदर्भ में मैं 2-3 इश्यूज लेके आया हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में पहली बार वैक्सीन बने हैं। साथियों, मैं ये मानता हूँ कि इससे बड़ा भारत की वैज्ञानिक कम्युनिटी, भारत के रिसर्चर्स, भारत की फार्मा इंडस्ट्री, भारत के डॉक्टर्स, भारत के कोरोना वॉरियर्स, भारत के नर्सेज, इससे बड़ा इनका अपमान नहीं किया जा सकता। और मैं तथ्य लेके आया हूँ और आंकड़ों पे आंकड़े हैं मेरे पास कि भारत की वैक्सीनेशन, क्योंकि भारत को तो दुनिया का वैक्सीनेशन हब कहा जाता है, जहाँ पर दुनिया का वैक्सीन बनता है, उस देश के फार्मा इंडस्ट्री और रिसर्चर्स के लिए प्रधानमंत्री जी ने बोला पहली बार ये हो रहा है। हमें डर लग रहा था कि हमें नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1962 में ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम भारत में सबसे पहले शुरू किया गया। 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम के तहत वैक्सीनेशन चालू की गई। 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भारत की सरकार ने शुरू किया। 1986 में इम्यूनाइजेशन एज ए पार्ट ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी मिशन भारत की सरकार ने शुरू किया। लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, कुष्ठ रोग इरेडिकेशन प्रोग्राम 1986 में चालू हुआ और 2011 में देश की पहली वैक्सीन नीति बनी। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि 1985 में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने 6 डिजीज, जिसमें बीसीजी, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, डीपीटी, मीजल्स, टेटनस, इनके खिलाफ एक जंग लड़ी। पर हमने इवेंटोलॉजी नहीं करी, हमने थैंक यू करके पूरे देश में इश्तिहार नहीं लगाए कि थैंक यू फलाना जी, ऐसा इश्तिहार नहीं लगाया। हमने ये बताने की कोशिश नहीं करी कि ये मुफ्त है, क्योंकि इस देश में कुछ भी मुफ्त नहीं है, क्योंकि हमारा ही पैसा है, करदाताओं का पैसा करदाताओं पर खर्च हो रहा है। इसलिए ये कहना कि मुफ्त क्या होता है? मुफ्त तो जब हम माने जब भारतीय जनता पार्टी को जो इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा मिल रहा है उससे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू करे तो मुफ्त माना जाएगा। आप क्या मुफ्त? 23 लाख करोड़ रुपया आपने सिर्फ ईंधन पर, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से कमाया है, और 23 लाख का 2% आपने 35,000 करोड़ वैक्सीनेशन पे डाला है। मैं तो प्रधानमंत्री जी को कहता हूं कि वैक्सीन सर्टिफिकेट में आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए, तेल भराते हुए उस व्यक्ति की फोटो होनी चाहिए जो तेल भरा के वैक्सीनेशन की फंडिंग कर रहा है, अगर आप मानते हैं कि तेल के पैसों से वैक्सीनेशन की फंडिंग हो रही है। दूसरा तथ्य, प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में, और कल से कई लोग एक भ्रम फैला रहे हैं कि दुनिया में पहला देश बना जहां पे 100 करोड़ वैक्सीन की डोजेज लगी। साथियों, सितंबर 16
2021 को चीन में 80% लोगों को वैक्सीनेशन लग गई थी, और दोनों वैक्सीन, डबल वैक्सीनेशन, 216 करोड़ डोजेज 16 सितंबर 2021 को चीन में लग चुकी थी। और आप किस तरह की अतार्किक और अनसाइंटिफिक बात कर रहे हो? दूसरे देश से आपकी तुलना और हमारी तुलना कैसे हो सकती है? मैं प्रधानमंत्री जी और उनके जो कार्यालय में जो उनके स्पीच लिखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को तो पता नहीं, उनको तो टीवी पे सामने खड़े होके बोलना है, जो वो 2-4 पेज लिखे हुए हैं। उनसे पूछना चाहता हूं, दुनिया के कितने देश की आबादी 50 करोड़ से ज्यादा है? सिर्फ 2 ही देशों की दुनिया में आबादी 50 करोड़ से ज्यादा है, एक है चीन, दूसरा है भारत। चीन 216 करोड़ वैक्सीन सितंबर 16 2021 को लगवा चुका है। 80% चीन की आबादी सितंबर 16 2021 को डबली वैक्सीनेटेड हो चुकी है। तो क्या हम हमारी तुलना कोई ऐसे मुल्क से करें जिसकी आबादी 3 करोड़ ही है? आप कह रहे हो कि हमने 100 करोड़ लगा लिए, जिस मुल्क की आबादी 3 करोड़ है तो वहां तो 6 करोड़ ही लगेंगे ना। ये इससे ज्यादा अनसाइंटिफिक बात आप क्यों कर रहे हो? जब हम 50 करोड़ से ऊपर की आबादी के 2 ही देश है दुनिया में, तो हम हमारी तुलना, वैक्सीनेशन की गति की तुलना चीन से हमें करनी चाहिए, जो 1 महीने पहले का डाटा है कि 80% अपनी जनसंख्या को टोटल डबली वैक्सीनेटेड कर चुका था। आज का डाटा तो मुझे लगता है कि 95% से भी ज्यादा उसका पूरी पॉपुलेशन डबली वैक्सीनेटेड हो चुकी होगी।